अम्बाला में गुरुवार का दिन तनाव, टकराव और हंगामे के नाम रहा। पंजोखरा साहिब विवाद मामले को लेकर ऐसा बवाल मचा कि पुलिस और सिख संगत घंटों आमने सामने रही। गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन दिल्ली अमृतसर चंडीगढ़ नेशनल हाईवे तक पहुंच गया। सड़क पर बैरिकेडिंग हुई, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनातनी बढ़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और देर रात पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटा दिया, जिसके बाद घंटों से थमा ट्रैफिक दोबारा दौड़ सका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विवाद इतना क्यों बढ़ गया। दरअसल सिख संगत की मुख्य मांग थी कि पंजोखरा साहिब विवाद में गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए। कई दिनों से ये मांग उठ रही थी और इसी को लेकर गुरुवार को एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पंजाब से भी सिख संगत के लोग पहुंचे। बैठक के बाद ऐलान हुआ कि अगर मांग नहीं मानी गई तो नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। इसके बाद जब संगत गुरुद्वारा साहिब से हाईवे की तरफ बढ़ी तो पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी। यहीं से माहौल और गर्म हो गया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और बैरिकेडिंग पार करते हुए हाईवे तक पहुंच गए। देखते ही देखते दिल्ली अमृतसर चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दबाव बढ़ता गया और शाम तक पुलिस ने गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। लगा कि अब विवाद थम जाएगा, लेकिन असली पेंच तो इसके बाद सामने आया। एफआईआर दर्ज होने के बाद संगत ने नई मांग रख दी। जिन सिख युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। यानी जिस मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ था वह पूरी हुई, लेकिन अब हिरासत में लिए गए युवाओं की रिहाई नया मुद्दा बन गया। पुलिस और सिख प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के कई दौर चले, लेकिन हर बार बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। शाम ढली, अंधेरा बढ़ा और हाईवे पर पुलिस की तैनाती भी बढ़ती चली गई। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों से हाईवे खाली करने की अपील की गई। लेकिन जब प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया और धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटा दिया गया। जग्गा सिटी सेंटर के सामने काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। देर रात आखिरकार हाईवे खाली कराया गया और यातायात बहाल किया गया। हालांकि इस कार्रवाई में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक करीब 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। डीएसपी वीरेंद्र शर्मा को गंभीर चोट बताई गई है, जबकि सिपाही रक्षित, नवीन कुमार, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार, एएसआई सतीश और एएसआई पंकज समेत कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। हाईवे खुलवाने के बाद हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल खुद घायल पुलिसकर्मियों का हाल जानने मिलिट्री हॉस्पिटल और नागरिक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस अपने जवानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के साहस और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। आज सुबह कुछ 1500-1600 सिख अपना गुरुद्वारा पंजोखरा में इकट्ठे हुए थे और उनके साथ वो कुछ डिमांड कर रहे थे कि जो पहले जीवन सिंह मंड के साथ जो हमारी एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी तो अचानक से उनमें से कुछ शरारती लोगों ने आके हाईवे जैम कर दिया। उसमें भी हमने बड़ा संयम से काम लिया, उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी करी। लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए वो क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफी जवानों के चोट लगी है। लेकिन अब आपको इस पूरे विवाद की शुरुआत समझना जरूरी है, क्योंकि आज का हाईवे बवाल अचानक नहीं हुआ। इसकी कहानी 7 अगस्त से शुरू होती है। गुरसिमरन सिंह मंड अम्बाला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी को लेकर वहां विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया। मंड पर हमला किया गया, उनकी कार में तोड़फोड़ हुई और उन्हें बचाने पहुंचे पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में मंड पर हमले के आरोप में केस दर्ज कर लिया था। इसी कार्रवाई को लेकर सिख संगत में नाराजगी बढ़ती गई और मांग उठी कि मंड के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए। गुरसिमरन सिंह मंड पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। वह खुद को इंटरनेशनल एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट का राष्ट्रीय
अध्यक्ष बताते हैं और लंबे समय से खालिस्तान समर्थक गतिविधियों साथ ही कट्टरपंथ के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर आवाज उठाते रहे हैं। 2023 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय समन्वयक बनाए जाने की बात भी सामने आई थी। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ उनके प्रदर्शन और बयान उन्हें अक्सर चर्चा में रखते हैं। 2018 में राजीव गांधी की प्रतिमा पर लगी काली को अपनी पगड़ी से साफ करने की घटना के बाद भी वो सुर्खियों में आए थे। यानी पंजोखरा साहिब विवाद सिर्फ एक एफआईआर का मामला नहीं रहा, यह अब पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों की मांग और हिरासत में लिए गए युवाओं की रिहाई के बीच उलझ गया है। फिलहाल हाईवे से जाम हट चुका है, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या बातचीत के जरिए इस विवाद का अस्थायी समाधान निकलेगा? क्योंकि सड़क खुल गई है, लेकिन पंजोखरा साहिब को लेकर तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।